यूपी बीजेपी का किंग कौन? क्या यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर लग चुकी है मोहर? यूपी के इस बड़े नेता का नाम क्यों आया सुर्खियों में? दरअसल बिहार जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मैं यहाँ योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज बात होगी यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर। फिलहाल इस पद पर भूपेंद्र चौधरी हैं, लेकिन जल्द ही किसी बड़े नेता का नाम ऐलान होने वाला है। किसी नए नाम का ऐलान होगा। कौन होगा यूपी बीजेपी का कमांडर? कौन इस रेस में दौड़ रहा है आगे? आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल आपने देखा है कि बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत ने राजनीतिक परिदृश्य को नई दिशा दे दी है। 202 सीटों का आंकड़ा सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि भाजपा के बढ़ते प्रभाव और भरोसे की मजबूत घोषणा है। लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बिहार में सफलता ने केंद्र की रणनीति ताकत को पहले से कहीं अधिक दृढ़ बना दिया है। इसी मजबूती का असर यह है कि अब यूपी में किसी भी बड़े राजनीतिक निर्णय के लिए पार्टी को किसी गठबंधन का सहयोग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में यूपी में बड़े फैसले का रास्ता पूरी तरह साफ नजर आ रहा है। फोकस अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर आ गया है। यह जिम्मेदारी 15 जनवरी 2025 को तय होनी थी, लेकिन राजनीतिक कैलेंडर इतना भरा हुआ रहा कि फैसला बार बार टलता गया। कभी महाराष्ट्र के चुनाव सामने आ गए, तो कभी दिल्ली चुनाव का मोर्चा खुल गया, तो बीच बीच में उपचुनावों ने भी पूरा समय खा लिया। इसके ऊपर से बिहार चुनाव ने पूरी मशीनरी को वहीं रोक कर रख दिया है। लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। संगठन में नए अध्यक्ष के नाम को लेकर हलचल तेज है, क्योंकि यूपी का ये पद केवल प्रदेश की राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समीकरण को भी प्रभावित करता है। यही वजह है कि इस बार होने वाला बदलाव बेहद रणनीति और दूरगामी माना जा रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाए, क्योंकि इसका सीधा असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। इसी वजह से तय किया गया था कि पहले बिहार के नतीजे आ जाने दिए जाएं। अब जब बिहार में एनडीए को भारी जीत मिली है, तो बीजेपी को और भी मजबूत स्थिति होकर निकली है। तो पार्टी का नेतृत्व को पूरा भरोसा है कि अब यूपी में वो फैसला अपने बिना किसी दबाव के पूरी मजबूती के साथ ले सकती है। ये सभी जानते हैं कि संगठनात्मक फैसलों के अक्सर संघ को ही अहम भूमिका होती है। हाल ही में चुनावों में भाजपा ने जिस तरह अपनी पकड़ मजबूत की है, उससे संघ के साथ तालमेल बनाना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। ऊपर से संघ का मूल लक्ष्य हमेशा राष्ट्र निर्माण का रहा है, न कि सक्रिय राजनीति का। ऐसे में वो पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णयों का समर्थन करने में ही खुद को सहज महसूस करेगा। यही वजह है कि यूपी अध्यक्ष जैसे बड़े फैसले में भी भाजपा और संघ के बीच सहमति बनाना इस बार ज्यादा सरल माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के पद पर किसे चुना जा सकता है? कौन हो सकता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष? दरअसल यूपी बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे जिन नामों पर चर्चा है, उनमें स्वतंत्र देव सिंह प्रमुख माने जा रहे हैं। ओबीसी समाज से आने के साथ साथ वे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए संगठनात्मक उन्हें एक अनुभवी और भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखता है। वहीं मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी उतनी ही मजबूती से उभर रहा है। उनकी सामाजिक पकड़, लंबा संगठनात्मक अनुभव और राज्यव्यापी पहचान उन्हें शीर्ष दावेदारों में शामिल करती है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस रेस में पीछे नहीं है। सरकार में उनकी सक्रिय भूमिका, प्रशासनिक पकड़ और पार्टी के भीतर लगातार बढ़ती सक्रियता उन्हें एक प्रभावशाली विकल्प बनाती है। कुल मिलाकर इन तीनों नामों ने राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों जगह अपनी उपस्थिति मजबूत कर दी है। यही वजह है कि यूपी अध्यक्ष की कुर्सी की चर्चा इन्हीं के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा गरमा रही है। फिलहाल बीजेपी की नजरें उसी चेहरे पर टिकी हैं जो ओबीसी, दलित और ब्राह्मण तीनों ही मोर्चों पर संतुलन बिठा सके। इसलिए अध्यक्ष का नाम तय करना पार्टी के लिए सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक समीकरण भी है। अंदाज है कि दिसंबर तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। अब बात करें उस संभावना की जिसमें ब्रजेश पाठक को अध्यक्ष बनाया जाए तो पार्टी को क्या राजनीतिक बढ़त मिल सकती है।
ओबीसी समीकरण पर असर। यूपी की राजनीति में ओबीसी वोट सबसे बड़ा आधार है। ऐसे में ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष बनाना कुछ ओबीसी समूह को यह संदेश दे सकता है कि पार्टी की प्राथमिकता बदल रही है। इससे अंदर ही अंदर असंतोष बढ़ सकता है। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य समर्थकों की नाराजगी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से संगठनात्मक केंद्रीय चेहरों में है। अगर पाठक को आगे किया गया तो उनके समर्थक खुद को किनारे महसूस कर सकते हैं, जिससे बीजेपी को बैकएंड में समन्वय साधने में समय लगेगा। प्रशासनिक चेहरे की छवि, संगठन का अनुभव कम। डिप्टी सीएम के रूप में पाठक की पहचान प्रशासनिक ज्यादा है, संगठनात्मक कम। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी अक्सर ऐसे नेता को चाहती है जो बूथ स्तर तक पकड़ रखता हो। इस मामले में अन्य दावेदारों की पकड़ ज्यादा मानी जाती है। ब्राह्मण बनाम ओबीसी नैरेटिव मजबूत होने का खतरा। दरअसल राजनीतिक विरोधी तुरंत इसे जाति संतुलन बिगाड़ने का मुद्दा बना सकते हैं। यूपी की सियासत बहुत संवेदनशील है, इसलिए ये नैरेटिव पार्टी के लिए चुनौती भी खड़ी कर सकता है। दोहरी भूमिका का भ्रम। सरकार में डिप्टी सीएम रहते रहते अचानक संगठन का शीर्ष पद संभालना आसान नहीं होता। दोनों भूमिकाएं अलग प्रकृति की होती हैं और संक्रमण का समय पार्टी के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दरअसल जानकारों का कहना है कि बीजेपी पहले संगठन में बड़ा बदलाव करेगी और नया यूपी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पार्टी ने 2019 में यही क्रम अपनाया था, जब पहले प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था और फिर सरकार में फेरबदल किया गया था। इस बार भी चर्चा है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि जाट समुदाय के समीकरण मजबूत बने रहे और पश्चिमी यूपी में पार्टी की पकड़ बरकरार बनी रहे। दरअसल यूपी संगठन में बदलाव को लेकर पार्टी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही पीयूष गोयल को लखनऊ भेजने वाला है, जहां से लगातार बैठकों और चर्चाओं के जरिए नए अध्यक्ष का नाम को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। अभी तक किसी चेहरे के संकेत नहीं मिल सकते हैं, लेकिन पार्टी के गलियारों में यही माना जा रहा है कि दिसंबर में इस पद को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। दरअसल दिसंबर आते आते तस्वीर साफ होने की पूरी उम्मीद है। संगठन पूरी तेजी से काम कर रहा है। दिल्ली लखनऊ के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन असली पहेली यही है कि यूपी में भाजपा की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी। क्या नेतृत्व अनुभव को तरजीह देगा या फिर सामाजिक समीकरण इस बार सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा? कौन होना चाहिए अध्यक्ष, कौन बन सकता है अध्यक्ष, और आपकी नज़र में किसे आने से 2027 की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान हो सकती है? आप अपने तर्क और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि यूपी का अध्यक्ष सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, पूरा चुनावी गणित बदलने वाली कुंजी है। और हाँ, ऐसी ही धारदार राजनीतिक विश्लेषण वाली रिपोर्ट के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।